आज हम टाइप्स ऑफ स्टेज देखेंगे जिसमें ग्रीक थिएटर है, नरेटिव ड्रामा, एप्रॉन स्टेज, रिस्टोरेशन स्टेज, प्रोसेनियम स्टेज। स्टेजेस के जो टाइप्स है वो इवॉल्व होता गया अलग अलग कल्चर्स में, हिस्टोरिकल पीरियड्स में। हर एक का अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स था जो कि इन्फ्लुएंस करता था कि परफॉर्मेंसेस को कैसे प्रेजेंट किया जाता था। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है ग्रीक थिएटर स्टेज। ग्रीक थिएटर में थिएट्रॉन हुआ करता था जो कि एक सिटिंग एरिया होता था जहाँ पे ऑडियंस बैठ के परफॉर्मेंसेस को देखा करती थी। इसे हिल साइड में बनाया जाता था सेमी सर्कुलर शेप में ताकि ऑडियंस को स्टेज और भी अच्छे से दिखे। इसमें ऑर्केस्ट्रा भी होता था। ये एक सेमी सर्कुलर स्पेस होता है जो कि थिएट्रॉन के बीचों बीच होता था जहाँ पे कोरस परफॉर्म किया करते थे। ये अर्ली ग्रीक थिएटर का प्राइमरी परफॉर्मेंस स्पेस हुआ करता था। नेक्स्ट आता है स्कीन। स्कीन जो है वो ऑर्केस्ट्रा के पीछे होता था। इसको एज अ बैकड्रॉप यूज़ किया जाता था और उसके पीछे ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। स्क्रीन को एंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए यूज़ किया जाता था। इसमें कई बार पेंटेड सीनरीज भी फीचर की जाती थी क्योंकि वो एज अ बैकड्रॉप यूज़ होता था। नेक्स्ट आता है पैराडोस। पैराडोस वो होते हैं जो ऑर्केस्ट्रा के दोनों साइड्स में होते हैं। ये कोरस यूज़ करते हैं एंटर और एग्ज़िट करने के लिए। इसमें एक्टर्स जो होते हैं वो मास्क पहनते हैं, काफ़ी एग्जैगरेटेड जेस्चर दिखाते हैं ताकि वो कन्वे कर पाए इमोशंस और कैरेक्टर को। और ग्रीक थिएटर में कोरस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है जो कि काफ़ी बार एक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए दिख जाते हैं या फिर एक्शंस पर कमेंट करते हुए दिख जाते हैं। अगर आप ग्रीक प्लेस पढ़ोगे तो आपको कोरस का इंटरैक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट आता है नेटिव ड्रामा स्टेज। नेटिव ड्रामा वो ट्रेडिशनल थिएटर होता है जो कि अलग अलग कल्चर्स में प्रैक्टिस किए जाते हैं जिसमें अफ्रीकन, एशियन, इंडिजीनियस, अमेरिकन और ओशियनिक ट्रेडिशंस आ जाते हैं। और सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। हर एक का अपना एक यूनिक स्टेज सेटअप है जो कि कई बार अडॉप्ट किया जाता है कल्चरल और एनवायरमेंटल कॉन्टेस्ट में। नेटिव ड्रामास आउटडोर भी परफॉर्म किया जाता है और या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर्स में भी परफॉर्म किया जा सकता है, जैसे कि जो जापानीज़ नो स्टेज है वो भी एक नेटिव ड्रामा स्टेज है जो कि काफ़ी सिंपल स्टेज होता है। एक रूफटेड स्टेज होता है जिसमें पाइन ट्रीज़ होते हैं एज अ बैकड्रॉप जो कि सिंबलाइज करते हैं नेचर को और कंटिन्यूटी को। इंडियन नाट्य शास्त्र भी नेटिव ड्रामा स्टेज है। क्लासिकल संस्कृत ड्रामा के भी काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस होते हैं या फिर टाइप्स ऑफ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर स्टेजेस को कुटापा कहते हैं और स्क्वायर स्टेजेस को चक्रा कहते हैं। अफ्रीकन स्टोरी टेलिंग सर्कल ये भी एक नेटिव ड्रामा स्टेज है। ये ज़्यादातर आउटडोर परफॉर्म किए जाते हैं। एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है जहाँ पे स्टोरी टेलर्स जो होते हैं वो ऑडियंस को पूरी तरीके से सराउंड किए होते हैं। तो नेटिव ड्रामा स्टेज में हमें ज़्यादातर ट्रेडिशनल नैरेटिव्स देखने को मिलता है, डांस देखने को मिलता है, म्यूज़िक देखने को मिलता है, रिचुअल एलिमेंट्स भी देखने को मिलता है और कई बार हम ऑडियंस का भी पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, ऑडियंस भी इंटरेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एप्रॉन स्टेज। एप्रॉन स्टेज जो होता है वो प्रोसेनियम आर्क के भी बाहर निकल जाता है, बिल्कुल ऑडियंस तक पहुंच जाता है स्टेज। प्रोसेनियम आर्क के बारे में हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो ये स्टेज को एकदम आगे बढ़ा देते हैं, ऑडियंस के एरिया तक आगे बढ़ा देते हैं ताकि जो परफॉर्मर्स है वो स्पेक्टेटर से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, जो ऑडियंस है उनसे और भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। तो जो ऑडियंस होते हैं वो तीनों साइड से सराउंडेड होते हैं ताकि ऑडियंस को ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो और ज़्यादा इंगेज हो पाए। तो एप्रॉन स्टेज एलिजाबेथियन थिएटर में काफ़ी कॉमन था जिसमें शेक्सपियर के प्लेस ज़्यादा परफॉर्म किए जाते थे एप्रॉन स्टेजेस में, जिसमें सीनरी काफ़ी मिनिमल रखी जाती थी ताकि जल्दी जल्दी सीन्स को चेंज किया जा सके और ये encourage भी कर रही थी इमेजिनेटिव स्टेजिंग को। नेक्स्ट आता है रिस्टोरेशन स्टेज। ये ऑब्वियसली रिस्टोरेशन पीरियड में आया था इंग्लैंड में जो कि 1660 से 1700 तक था, जिसमें प्रोसेनियम स्टेज के कुछ एलिमेंट्स थे पर उससे काफ़ी अलग फीचर्स भी थे। ओके, सो जानते हैं प्रोसेनियम आर्क क्या होता है। तो ये एक फ्रेम टाइप का व्यू देता था स्टेज से, जैसे एक पिक्चर फ्रेम होता है ना वैसा ही दिखता था। जैसे एप्रॉन स्टेज होता है ना वैसे ही रिस्टोरेशन स्टेज में भी एक काफ़ी बड़ा एप्रॉन एरिया होता था प्रोसेनियम के सामने जो कि डायरेक्टली ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होता था। बैक स्टेज एरिया जो होता था वो काफ़ी इलेबोरेट होता था और वो छुपा हुआ होता था, ऑडियंस उसे नहीं देख सकती थी, जो कि कॉम्प्लेक्स सीन चेंजेस को काफ़ी इजी बनाता था और स्पेशल इफ़ेक्ट्स को भी।
इसमें काफ़ी इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स और सीनरी फीचर किए जाते थे और मशीनरी, स्टेज मशीनरी का भी यूज़ करते थे। रिस्टोरेशन स्टेज में काफ़ी ज़्यादा रिस्टोरेशन कॉमेडी परफॉर्म किए जाते थे जिसमें विट और सोशल सटायर होते थे। नेक्स्ट आता है प्रोसेनियम स्टेज। जैसे मैंने बताया, ये एक फ्रेम टाइप दिखता है जो सेपरेट करता है ऑडियंस को स्टेज से, ताकि एक क्लियर विजन मिले ऑडियंस को। परफॉर्मेंस का जो एरिया होता था उसमें आर्क के पीछे का जो एरिया होता था वो भी इंक्लूड होता था, जिसमें परफॉर्मेंसेस एक्चुअल में प्ले किए जाते थे। बैक स्टेज जस्ट सीनरी के पीछे होता था जो कि ऑडियंस को विजिबल नहीं होता था, जो कि यूज़ होता था सेट्स चेंज करने के लिए, स्टोरेज के लिए, या फिर एक्टर्स वहाँ पे प्रिपरेशन करते थे। यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा पिट भी होता था जो कि एक संकिन छोटा सा एरिया होता था ऑडियंस और स्टेज के बीच में, जहाँ पे म्यूजिशियंस होते थे, और ये ज़्यादातर म्यूज़िकल थिएटर में या फिर ओपेरा में यूज़ होता था। तो प्रोसेनियम स्टेज में इलेबोरेट सेट्स होते थे, लाइटिंग होती थी, स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते थे। जो आर्क है या फिर जो कर्टन्स का यूज़ है, ये सारे ऑडियंस के फोकस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता था या फिर सीन्स को रिवील करने के लिए यूज़ किया जाता था। ऑडियंस एक्शंस को सिर्फ एक ही डायरेक्शन से देख पाती थी, इसीलिए ये एक और अच्छा विजुअल क्रिएट करता था परफॉर्मेंसेस में। चलो एक बार और देख लेते हैं। सो ग्रीक थिएटर में कोरस काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। नेटिव ड्रामा में काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे, और ज़्यादातर इंडिजीनियस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते थे और काफ़ी क्लोज कनेक्शन था परफॉर्मर्स और ऑडियंस के बीच में। एप्रॉन और रिस्टोरेशन स्टेज जो था वो काफ़ी स्ट्रक्चर से फॉर्मल प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा था, जिसका फोकस ज़्यादातर सीनरी या फिर स्पेशल इफ़ेक्ट पे था। और प्रोसेनियम स्टेज का डिज़ाइन काफ़ी फ्लेक्सिबल था और काफ़ी इलेबोरेट स्टेजिंग थी, पर काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था ऑडियंस से डिस्टेंस बनाने के लिए। तो हर एक स्टेज अपने टाइम के कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि शेप करता है कि कैसे स्टोरीज़ को बताया गया और एक्सपीरियंस किया गया। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।